हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो अपने आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड पार्ट। इसमें अपने लाइन ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लाइन ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड टू कैच ए बस विच इज स्टेशनरी। बस क्या है? स्टेशनरी है। बिफोर शी रीचेज द बस लीव्स एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बस मूव कर रही है। तो विच वन ऑफ दीज ग्राफ डिस्क्राइब्स द सिचुएशन करेक्टली। कौन सा ग्राफ सिचुएशन को करेक्टली क्या कर रहा है? अपने डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। पहले देखते हैं, अपने गर्ल है, जो गर्ल रनिंग कर रही है एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है, स्पीड कांस्टेंट है ना। स्पीड कांस्टेंट स्पीड के लिए थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं। थोड़ा सा कांस्टेंट स्पीड के लिए देखो, एक तो ग्राफ होता है जैसे स्पीड एंड टाइम के बीच में बनाना, ठीक है। स्पीड एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। सॉरी, अगर स्पीड को अपने रखते हैं वाई एक्सिस पे और टाइम को अपने एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है, ऐसे अपने रख लेते हैं। और दूसरा ग्राफ अपने बना लेते हैं, मान लो किसके बीच में? यूनिफॉर्म स्पीड है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में, या फिर डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाए, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट रह रही है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड सेम रह रही है। मतलब स्पीड मान लो 10 है तो 1 सेकंड पर भी 10 रहेगी, 0 सेकंड पे भी 10 है तो 10 सेकंड बाद भी क्या होगी? स्पीड 10 रहेगी। वैसे ही क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है? इक्वली डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम, ठीक है। 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो अगले सेकंड में भी 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी ना। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वाई एंड टी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। अगर कांस्टेंट स्पीड रहती है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहता है, तब क्या चीज होती है वो भी देख लेते हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, इस केस में एक्सीलरेशन तो 0 रहेगा ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला केस क्या है? इसमें वी एंड टी के बीच में ग्राफ बनाए, और दूसरा मान लो वाई एंड टी के बीच में ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ, ये मान लो स्पीड एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, तो अपने स्पीड इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो उसका क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। या फिर 10 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है हर सेकंड में, मतलब इक्वली कम हो रहा है, या फिर इक्वली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। और ये ग्राफ बनेगा वाई एंड टी के बीच में, वाई एंड टी के बीच में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का क्या ग्राफ बनेगा? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले केस में अपने वाई एंड टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो एक अपने ऐसे करके एक पैराबोला टाइप का बन जाएगा। पॉजिटिव एक्सिस में अपने पैराबोला टाइप का बन जाएगा ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? जैसे अपने ग्राफ कौन सा बनाना है, अगर वो बस के पास पहुंचती है तो बस क्या कर जाती है? लीव कर जाती है, एंड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और इसमें अपने एक तो गर्ल है, गर्ल की स्पीड एंड टाइम के बीच में ग्राफ देखना है। स्पीड एंड टाइम के बीच में ग्राफ गर्ल का देखेंगे तो गर्ल क्या है? गर्ल अपने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ना, मतलब एक्सीलरेशन 0 है। इस केस में एक्सीलरेशन 0 है, मतलब गर्ल वाले केस में क्या है? गर्ल वाले केस में कौन सा ग्राफ बनना चाहिए? एक अपने स्पीड एंड टाइम के बीच में, स्पीड कांस्टेंट विद टाइम, स्पीड कांस्टेंट है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड सेम रह रही है। और उसके बाद क्या है? दूसरा बस के बारे में, जैसे गर्ल मान लो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करती है, मान लो यहाँ पे बस के पास पहुंचती है, ठीक है, उसके बाद बस ने मूवमेंट स्टार्ट की है, मतलब गर्ल के साथ मूवमेंट स्टार्ट नहीं की, गर्ल ने इनिशियली t=0 पे मूवमेंट स्टार्ट किया है, और इसने t सेकंड पे, जब गर्ल वहां पहुंची है, ठीक है, जहां पे भी स्टैंड पे पहुंची है, तो वहां पे
मूवमेंट स्टार्ट किया है बस ने, तो बस ने टी टाइम के बाद मूवमेंट स्टार्ट की है, तो उसके बाद बस क्या चल रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे चल रही है, मतलब स्पीड एंड टाइम के बीच में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ना, स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है स्पीड, हर सेकंड में या फिर हर मिनट में इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो इस तरह का ग्राफ अपने बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो CSIR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ये अपने फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे 11th 12th में पढ़ते थे, 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है, तो उसमें अपने ऐसे ग्राफ्स देखने को मिले होंगे, स्पीड एंड टाइम के बीच में या फिर एक्सेलरेशन टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ देखने को मिले होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज स्पीड अगेंस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार। ठीक है, तो ऑफ द रीजन मार्क्ड ए बी सी सी डी एंड डी। ए बी वाला पोर्शन है, बी सी वाला पोर्शन है, सी डी वाला पोर्शन है और डी वाला पोर्शन है, 4 पोर्शन है इसके, ऑल ऑफ विच आर इक्वली डिस्टेंस या फिर इक्वल लेंथ के। द मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग द कार इज इन, देखो मैक्सिमम चांस कार को फाइंड करने का कौन सा होगा, जिसमें स्पीड कम होगी कार की स्पीड जहां पे क्या होगी, कम होगी, सबसे कम होगी, वहां पे क्या होगा, कार ज्यादा अपने को मिलेगी। ठीक है, जनरली अपने का क्या देखना है, कार की स्पीड देखनी है या फिर कार ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है जहां पे वो अपने लोकेशन फाइंड करनी है, ए बी है या फिर बी सी है या सी डी है या डी ही है। ठीक है, डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं ए बी बी सी सी डी और डी की, ये डिस्टेंस अपने मान लो 100 है। ठीक है, 100 मान लो या 50 मान लो, कोई भी अपने मान सकते हैं। इसकी डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी डी सारी इक्वल है। उसके बाद ए बी में उसकी स्पीड मान लो कितनी है, 10 के इक्वल है, 10 स्पीड मान ली। ठीक है, तो टाइम स्पेंड इन ए बी, टाइम स्पेंड इन डिस्टेंस ए बी में टाइम कितना स्पेंड हो रहा है वो अपने कैलकुलेट करें। जैसे 100/10 के इक्वल है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100/10, 10 मिनट अपने क्या हो रहे हैं, स्पेंड हो रहे हैं, या फिर 10 सेकंड, कोई भी अपने मान लेते हैं, 10 यूनिट टाइम अपने स्पेंड हो रहा है ए बी के बीच में। उसके बाद बी सी के बीच में देखें, देखो लेंथ तो अपने इक्वल ही है, 10 के इक्वल है, और इधर अपने मान लो इसकी स्पीड इधर डबल हो जाती है, स्पीड कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है, जो इसके टिप वाले पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे है, 20 स्पीड आ जाती है। तो एवरेज स्पीड काम करेगी इस केस में, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 10 एंड 20 की एवरेज स्पीड इन बीसी में एवरेज स्पीड क्या होगी अपने 10 + 20/2, 15 के इक्वल आएगी एवरेज स्पीड। तो अपने टाइम कितना लगेगा इसमें, अपने टाइम बीसी में अपने टाइम लगेगा, 100 से डिवाइड करेंगे 15 को, ये टाइम लग जाएगा। उसके बाद अपने सीडी में कैलकुलेट करें, सीडी में तो 20 है ना। ठीक है, टाइम इन सीडी, स्पेंड इन सीडी में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है ये कैलकुलेट करें। जैसे ये वैल्यू कितनी है, 100 के इक्वल है टोटल लेंथ, और अपने इसमें स्पीड यूनिफॉर्मली स्पीड है, इसकी जो कांस्टेंट स्पीड है 20 के इक्वल। ठीक है, तो 5 इसकी स्पीड आ जाएगी, 5 इसकी स्पीड आ गई। उसके बाद रिटार्डेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब उसमें स्पीड इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है लगातार। अपने डी में कितनी कम हो रही है, जैसे 20/10 आ रहा है, स्पीड अपने 20/10 हो रही है, वही सेम केस है बीसी वाला। ठीक है, स्पीड अपने नेगेटिव आ जाएगी, इसका रिटार्डेशन नेगेटिव आ जाएगा ना, जो एवरेज स्पीड आएगी इसकी क्या आएगी, 10 + 20 टू 15 आ जाएगी। ये भी सेम केस बीसी वाला आ जाएगा। ठीक है, बीसी वाला सेम केस आ जाएगा किसमें, अपने डी में। ठीक है, डी और बीसी की सेम केस आ जाएगा ना। तो अपने सबसे ज्यादा टाइम किसमें स्पेंड हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइम अपने
कहाँ पे फाइंड हो रहा है अपने, ये फाइंड करना है। जैसे ये 10 के इक्वल है, ठीक है, ए बी वाली डिस्टेंस, ए बी वाली डिस्टेंस क्या है अपने टाइम, ये सबसे मैक्सिमम है ए बी वाला, तो ए बी में ही सबसे ज्यादा क्या होगा, वो कार स्लो चलेगी, स्लो चलेगी और टाइम ज्यादा लगाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा फाइंड होगी, मैक्सिमम चांस फाइंडिंग कार के कहाँ होंगे, ए बी में होंगे, तो ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। The graph shows, next question है, the graph shows relation between smoking intensity and probability of getting lung cancer in a population. Which one of the following inferences is supported by the study? ठीक है, तो स्टडी से अपने क्या कंक्लूजन निकल रहा है या फिर अपने इन्फ्रेंसेस में से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताना है या फिर इनकरेक्ट बताना है, ये अपने देख लेते हैं। करेक्ट बताना है ना, करेक्ट कौन सा है, देखो करेक्ट ए ऑप्शन, ऑप्शन से चेक होगा, ए ऑप्शन में क्या है, स्मोकिंग ऑलवेज कॉजेज लंग कैंसर, स्मोकिंग हमेशा लंग कैंसर पैदा करती है, बिल्कुल सही है क्या। इसमें क्या कैसे पता लगेगा, जैसे स्मोकिंग इंटेंसिटी 20 है, 20 सिगरेट्स पर डे एक दिन में पीने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसकी जो अपने प्रोबेबिलिटी कितनी है लंग कैंसर की, ये अपने लगभग मान लेते हैं 0.008 के इक्वल है, ठीक है। और 40 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40 वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने 0.010 माना है, ये 0.012 मान लेते हैं या फिर 13 मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। 60 पे क्या माने अपने, 60 पे लगभग आ जाएगा 0.016 के इक्वल आ जाएगा या फिर 17 के इक्वल आ जाएगा। और 80 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 80 सिगरेट्स पर डे पीने वाले को लंग कैंसर कितना हो सकता है, 0.018 के इक्वल या फिर 0.019 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, 18 के इक्वल मान लेते हैं, चलो ये मान लिया, ठीक है। तो ये इसकी स्मोकिंग इंटेंसिटी पे अपने प्रोबेबिलिटी है लंग कैंसर होने की। तो स्मोकिंग ऑलवेज कॉजेज लंग कैंसर, लंग कैंसर अपने करता है क्या, स्मोकिंग हमेशा करता है क्या, वो अपने ये कोई जरूरी नहीं है, हमेशा करता होता तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है इसकी, डेफिनेट होती, सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती, सर्टेन अपने क्या होता है, इवेंट होता, मतलब कि जो सिगरेट पीता है उसको कैंसर होगा ही होगा, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए थी। सो ये रॉन्ग आ जाएगा, स्मोकिंग ऑलवेज कॉज लंग कैंसर बिल्कुल गलत है। पीपल हैव हेल्दी लंग्स इफ दे डोंट स्मोक, अगर वो स्मोक नहीं करते तो उसके हेल्दी लंग्स होंगे। देखो हेल्दी लंग्स कैसे होंगे, अपने 20 सिगरेट्स पीने वाले के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो लंग कैंसर की है 0.008 है, और जो बाकी बचे हैं 0.92, ठीक है, बाकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.992 बचेगा ना, ठीक है, उनमें से अपने हेल्दी लंग्स होना कोई जरूरी नहीं है अगर वो स्मोकिंग नहीं करते तो ये भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, रोंग आ जाएगा, बी ऑप्शन भी रोंग आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या है, स्मोकिंग इंटेंसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लंग कैंसर, तो 20 वाले को अगर प्रोबेबिलिटी 0.008 है तो ऐसे करके ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, एक पैराबोला टाइप आ रहा है ना, ठीक है, ये ग्राफ एक पैराबोला टाइप आ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है सिगरेट पर डे वाली, ठीक है, स्मोकिंग इंटेंसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी इसके क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। राइट ऑप्शन ही देखना था ना, तो सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। डी वाला चेक करें, जैसे हाई इंटेंसिटी स्मोकर्स विल गेट द लंग कैंसर, ये भी कोई जरूरी नहीं है। 80 वाले, ठीक है, हाई इंटेंसिटी कौन है, 80 सिगरेट एक दिन में पीने वाले, इनको भी 0.018 अपने प्रोबेबिलिटी है, पूरी 1 के इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमेशा लंग कैंसर होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना। डी ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, स्मोकिंग इंटेंसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लंग कैंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन था अपने CSI नेट नवंबर 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं।
जैसे ग्राफ ए एंड बी डिफाइंस द सेम रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई एंड एक्स के बीच में सेम रिलेशनशिप है, y ग्रेटर देन 0 है, द वेरिएबल ऑन द ऑर्डिनेट ऑफ b इज, बी पर कौन सा वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आए, बिल्कुल अपने सीधी ऐसे लाइन आए, कांस्टेंट वाली लाइन आए, मतलब कांस्टेंट कौन रहेगा वो अपने कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट वाला ग्राफ और सेकंड वाला ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि अपने y को क्या माने हैं इसमें, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे इसमें अपने मानेंगे, इसमें ये ग्राफ किसका है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है ना, मान लो x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका ग्राफ है ये, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसका ग्राफ है ये, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर सी माने, ठीक है। इस केस में अपने जैसे ये माना है तो इसमें y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू c अपॉन एक्स के इक्वल आ गई तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऐसे अपने ऑप्शन चेक करें। जैसे ये y मानना है, इसमें y की वैल्यू रख के देखें, ठीक है। ये y नहीं मानते, चलो इसमें क्या वैल्यू आएगी वो अपने कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे ए ऑप्शन देखे 1 अपॉन एक्स, ठीक है, x इंक्रीज करने से 1 अपॉन एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर x की वैल्यू 0 होगी तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, डज नॉट डिफाइन होगा ना। तो ए ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग आ जाएगा ना, अपने को कांस्टेंट रखना है तो 1 अपॉन एक्स को यहाँ पे नहीं रख सकते ए ऑप्शन को, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन चेक करें। जैसे बी ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, अपने को तो एक इंक्रीज हो और दूसरा कांस्टेंट रहे ऐसा देखना है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा। सी ऑप्शन में एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई है ना सी ऑप्शन में, ठीक है, एक्स अपॉन वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, सी अपॉन एक्स है फर्स्ट वाले ग्राफ से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ग्राफ से पता लग रहा है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट करके देखें, अपने c अपॉन एक्स के इक्वल है, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन सी, मतलब ये प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। x इंक्रीज होगा तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज इंक्रीज होगा, मतलब b वाला ऑप्शन और c वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही हो गया ना, ठीक है। जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे ही एक्स स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, तो बी सी दोनों सेम हो गए, अपने इंक्रीज नहीं देखना, अपने कांस्टेंट देखना है, मतलब b के इंक्रीज होने पर c को कांस्टेंट बचना चाहिए, ठीक है, b के इंक्रीज होने पे c कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसा केस अपने चूज करना है। जैसे डी वाले ऑप्शन में देखें, डी वाले ऑप्शन में क्या है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई वाला देखते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, इधर y की वैल्यू c अपॉन एक्स है, x से x कैंसिल हो जाएगी, c आ जाएगी, तो अपने x के इंक्रीज होने पे एक्स वाई क्या होगा, नो चेंज होगा एक्स वाई में, ठीक है, क्योंकि y की जगह c अपॉन एक्स आ गया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई कॉन्स्टेंट आ गया ना। तो डी वाले केस में क्या है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट रह रहा है और एक्स के इंक्रीज करने पे, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा ना, तो अपने डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। इसको एक्स वाई यहाँ पे रख सकते हैं, तो एक्स इंक्रीज करने पे एक्स वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट सी के इक्वल आ रहा है ना, तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। दो ग्राफ्स गिवन थे, तो अपने दूसरे का वेरिएबल फाइंड करना था, जो y वाला एक्सिस पे क्या आना चाहिए उसको फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन था जून 2019 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विद वाटर एट कांस्टेंट रेट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कोन एज ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड द कर्व। कौन सा अपने इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन में अपने वाटर को फिल कर रहे हैं, वाटर फिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने कर्व फाइंड करना है। कौन सा, ए बी सी डी, अपने चार ऑप्शन है ना, चार कर्व गिवन है,
तो इनमें से कौन सा कर्व बिल्कुल सही होना चाहिए वो अपने देखना है। जैसे वॉल्यूम एंड टाइम, वॉल्यूम एंड टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है। अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसे एक मान लो इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन को फिल कर रहे हैं अपने वाटर से, ठीक है, वाटर फिल कर रहे हैं इसमें इन्वर्टेड कोन में। देखो किस हिसाब से फिल कर रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट से। अब कांस्टेंट रेट का मींस क्या है, जैसे कांस्टेंट स्पीड का मींस होता है मीटर पर सेकंड, अपने स्पीड कांस्टेंट रहती है, वैसे ही क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कोन एज ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है ना इनसाइड द कोन, वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, और उसके बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। तो अपने जो कांस्टेंट रेट का मीन है जो वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, वॉल्यूम पर सेकंड है, जो वॉल्यूम उसमें फिल हो रहा है, ठीक है, या फिर लीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड था उसमें लीटर पर सेकंड, और मीटर क्यूब पर सेकंड या मिलीलीटर पर सेकंड, ठीक है, ये अपने वॉल्यूम पर सेकंड आ जाएगा, वॉल्यूम पर टाइम आ जाएगा ना। जो भी अपने इसको रेट को अपने मेंशन करेंगे वॉल्यूम पर टाइम में अपने थोड़ा मेंशन करेंगे। जैसे अपने लीटर पर सेकंड देख लेते हैं, या मिलीलीटर पर सेकंड देख लेते हैं। देखो मान लो एक सेकंड में फिल कर रहे हैं कितना इसको, मान लो 10 ml अपने फिल कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्न को। अब आगे एक सेकंड में, अगले सेकंड में फिर 10 ml फिल करेंगे, फिर अगले सेकंड में फिर 10 ml फिल करेंगे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम से फिल कर रहे हैं ना। जितना टाइम अपने बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा फिल हो रहा है, मतलब 1 सेकंड पे 10 ml था, 2 सेकंड पे 20 हो गया, 3 सेकंड पे 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4, 5, ठीक है। ये 10, 20, 30, 40, 50, ये अपने वॉल्यूम अपने लिख लेते हैं यहाँ पे ml में, और इधर टाइम है इन सेकंड, सेकंड्स में टाइम है। चलिए ठीक है, अब 1 सेकंड पे वॉल्यूम फिल हो रहा है 10 के इक्वल, 2 सेकंड पे 20 है, 3 सेकंड पे 30 है, 4 पे 40 है, 5 पे 50 है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनना चाहिए कांस्टेंट रेट से, ठीक है। कौन सा है स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, जैसे बी वाला ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाला है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा, बी, स्मॉल बी वाला ऑप्शन। तो ये अपने क्वेश्चन था CSI नेट फरवरी 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स ए रिसर्च पेपर इज व्यूड एंड शोन इन द प्लॉट इन विच month was the percentage increase in citation more than the double of the percentage increase in view। तो citation में more than double percentage increase in view, ठीक है, citation में अपने दुगने से ज्यादा तब इंक्रीज हो रहा है व्यू के बजाय, ये अपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, फरवरी, अप्रैल, मई या जून में, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे अपने ऑप्शन ही उठा लेते हैं, सार सभी का देखना जरूरी नहीं है। जैसे फरवरी का देखें, फरवरी में अपने साइटेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है और अपने व्यूज में कितना इंक्रीज हो रहा है ना, ये अपने थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर साइटेशन एंड व्यूज अलग अलग लिख लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा टाइम कम भी लगेगा वैसे तो। एक साइटेशंस लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं अपने व्यूज, ठीक है, दोनों चीजें लिख लेते हैं अपने। जैसे सभी मंथ्स की लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। अब साइटेशंस की वैल्यू, साइटेशंस कौन सी है ये अपने देखते हैं। जैसे ये साइटेशंस है 2, 3, 1, 2, 4, 5, ये साइटेशंस हैं। जो एक्स एक्सिस पे है ना, ये साइटेशंस गिवन है 2, 3, 1, 2, 4, ठीक है, 2, 3, 1, 2, 4 एंड 5, 5 है ना लास्ट वाली। उसके बाद व्यूज कितने हैं, 4, 6, 4, 6, 4, 7, 9, 11, ठीक है, 4, 6, 4, 7, 9 एंड 11, ठीक है, ये व्यूज है।
ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से गिवन है, फरवरी, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, फरवरी में देखते हैं साइटेशंस का इंक्रीज। ठीक है, साइटेशंस अपने जो परसेंटेज इंक्रीज जनवरी के बजाय कितना हो रहा है, 1/2 साइटेशंस। ठीक है, इंक्रीज इन साइटेशन, इंक्रीज इन साइटेशन परसेंटेज में देखते हैं ना, 2 to 3 जा रहा है, तो 1 का इंक्रीज हो रहा है 2 पर। देखो परसेंटेज वाला जिसने टॉपिक नहीं देखा ना, वो परसेंटेज वाली वीडियो देख कर आए, या फिर बेसिक क्लियर करें अपना, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, बेसिक क्लियर करोगे उसके बाद समझ आएगा ये चीज। तो साइटेशंस परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 50% में। और व्यूज में परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, वो अब देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज देख रहा हूं मैं, सीधा लिख रहा हूं, वैसे तो इंक्रीज है, 2 का इंक्रीज हो रहा है इसमें भी। ठीक है, 4 पर, तो ये भी 50% आ जाएगा। ये अपने डबल से ज्यादा तो नहीं है, साइटेशंस में इंक्रीज लगभग इक्वल ही है, 50% 50% है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन तो रॉन्ग आ जाएगा। अप्रैल में क्या है, अप्रैल में कितना है, अप्रैल में 1 to 2 इंक्रीज हो रहा है, इधर 4 to 7 इंक्रीज हो रहा है। अप्रैल देखते हैं। ठीक है, अप्रैल में इंक्रीज इन साइटेशन, इंक्रीज देखते हैं किसमें, पहले साइटेशंस में। ठीक है, साइटेशंस में कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 1 to 2 इंक्रीज हो रहा है, तो वही 1/2 इंटू 100। ठीक है, 50% इंक्रीज आ जाएगा। और व्यूज में कितना इंक्रीज होगा, व्यूज में परसेंटेज इंक्रीज 4 to 7 हो रहा है, मतलब 3/4 इंटू 100 आ जाएगा। ये 75% के इक्वल वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये भी अपने ऑप्शन रॉन्ग आ जाएगा ना, साइटेशंस में जो इंक्रीज है, ठीक है, मोर देन डबल ऑफ द व्यूज होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा। सी ऑप्शन देखें, जैसे मई में। ठीक है, मई और देख लेते हैं, जैसे मई देखें, मई में अपने साइटेशंस में देखें परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है। मई में अपने 2 to 4 जा रहा है, वही सेम अपने क्या आ रहा है, 1/2 इंटू 100, 50% इंक्रीज आ रहा है। और व्यूज परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो रहा है, वो भी देख लेते हैं, जैसे 7 to 9, 2/7 इंटू 100। ठीक है, 2/7 इंटू 100, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लगभग वैल्यू आएगी इक्वल 28 2/7 4/7 परसेंटेज के इक्वल आएगी। ठीक है, ये व्यूज अपने 28 प्राइम 4/7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, या फिर कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, 200 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14। ठीक है, ये 6 बच गया, 7 8 जा, ठीक है 56, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 28 प्राइम 4/7 आ जाएगा। ये मई आ गया। उसके बाद अपने नेक्स्ट अपने जून भी देख लेते हैं ना, जून में देखें। ठीक है, जून में साइटेशन में परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, वो देखें। ठीक है, साइटेशन में परसेंटेज इंक्रीज मई टू जून 1/4 इंटू 100 है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 25% के इक्वल है। और व्यूज में परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, वो देखें। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2/9 इंटू 100 के इक्वल है। मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अपने 22 रेस 4/9 के इक्वल, 2/9 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 200 को 9 से डिवाइड किया तो 9 2 जा 18 और 2 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 9 2 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये अपने व्यूज परसेंटेज में इंक्रीज आ जाएगा। तो अपने को पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था कि जो साइटेशन में, ठीक है, मोर देन डबल ऑफ द व्यूज, इंक्रीज इन डबल। ठीक है, अपने डबल करें अगर व्यूज का, तो उससे ज्यादा इंक्रीज किस में हो रहा है, साइटेशन में कौन से पार्ट में ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, वो अपने कैलकुलेट करना था ना। आई थिंक कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी अपने। जैसे मई में देखें, थोड़ा सा मई में इंक्रीज देखें, जैसे 2 to 4 हो रहा है ना। ठीक है, 2 का इंक्रीज हो रहा है, 2 पर इंक्रीज हो रहा है ना, तो 2/2 आएगा। ठीक है, साइटेशन में परसेंटेज इंक्रीज अपने कितना आएगा, 2/2 आएगा। मतलब 2 का इंक्रीज 2 पर हो रहा है, तो 2/2 इंटू 100 मीन्स 100% इंक्रीज इन साइटेशन आ जाएगा मई में। ठीक है, अप्रैल टू मई, तो 100%
अपने क्या देखना था, व्यूज के डबल से, जैसे इसके डबल से ज्यादा होना चाहिए साइटेशन का परसेंटेज। ठीक है, तो मई मई वाले ऑप्शन में ही है। ठीक है, मई में क्या है 28 प्राइम 4/7 है, इसका डबल करें 56 के लमसम आएगा, जो कि अपने क्या है साइटेशन परसेंटेज से कम है। ठीक है, तो साइटेशन परसेंटेज डबल से ज्यादा होना चाहिए था व्यू परसेंटेज के। ठीक है, तो मई वाला सही आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, डी भी रॉन्ग आ जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आना चाहिए। ये क्वेश्चन था अपने CSI नेट जून 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ ए बॉडी is given in the diagram below. The diagram showing the acceleration of this body as a function of time. Function of time के साथ अपने डायग्राम गिवन है, जो वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है ना, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ है थोड़ा। ठीक है, और अपने को ग्राफ कौन सा कैलकुलेट करना है, कौन सा ग्राफ अपने सही देखना है, ए एंड टी के बीच में, मतलब एक्सीलरेशन एंड टाइम के बीच में। एक्सीलरेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, ये थोड़ा सा समझे। ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में अपने जो ये पोर्शन है, पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ए बी अपने सी लिख लेते हैं इसको, ओ ए बी सी, 4 पोर्शन आ गए इसके, ओ ए बी बी सी 3 पोर्शन आ गए, सॉरी। ठीक है, 3 पार्ट्स आ गए, तो 3 पार्ट्स में अपने O टू A, अगर O टू A जा रहा है तो कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो A एंड T के बीच में ग्राफ, ठीक है, T1 तक ग्राफ बनाएंगे। T1 तक ग्राफ कैसे बनेगा इसका, A एंड T के बीच में, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में। ठीक है, सॉरी, एक्सीलरेशन एंड अपने टाइम के बीच में, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट वाला ग्राफ आ जाएगा इसका। ठीक है, कांस्टेंट वाला ग्राफ आ जाएगा ना, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है, ये भी कांस्टेंट वाला है, ये भी कांस्टेंट वाला है, और ये रोंग आ जाएगा। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म अपने एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है इसका, और इसमें अपने एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखना है ना। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह रहा है, हाँ ठीक है, तो इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये भी रॉन्ग आ जाएगा। तो ए एंड बी में से ऑप्शन राइट आना चाहिए। दूसरा आपने देखे ए एंड बी के बीच में, ठीक है, ए एंड बी के बीच में जो वेलोसिटी इक्वल रह रही है, वेलोसिटी अपने सेम रह रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो इसका जो ग्राफ आएगा 0 पे ही बनेगा, मतलब इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक्सीलरेशन 0 रहेगा T1 एंड T2 के बीच में। ठीक है, T1 एंड T2 के बीच में एक्सीलरेशन 0 आ गया। नेक्स्ट पोर्शन अपने देखते हैं, ए एंड बी के बीच में देख लिया, ये ओ ए बी। ठीक है, आगे बी एंड सी के बीच में देखें, बी एंड सी के बीच में इसका क्या आ रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, बी एंड सी के बीच में कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, मतलब इसका एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना, मतलब नेगेटिव में एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इसका हो रहा है नेगेटिव में, तो इसका ग्राफ इसका नीचे आना चाहिए नेगेटिव वाले में, इसमें नेगेटिव -a में बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात है, बी और सी के बीच में जो पोर्शन है इसका ग्राफ। तो कौन सा ऑप्शन राइट आना चाहिए, ये अपने बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाले ऑप्शन में ये ग्राफ सॉरी ऊपर बन रहा है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सीलरेशन वाला पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और इधर नेगेटिव एक्सीलरेशन है बी एंड सी के बीच में अपने एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, तो अपने बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन था अपने CSI नेट जून 2019 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट लीड्स टू बी द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल v एट डिफरेंट टाइम t। डिफरेंट टाइम पे अपने गिवन है इसकी वेलोसिटी, तो इसका जो अपने बताना है कौन सा किसके प्रोपोर्शन, जैसे v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, इसमें से कौन सा सही होना चाहिए, v -5 प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, या फिर v इक्वल टू 5t प्लस t स्क्वायर है, v -50 इक्वल टू t प्लस 5 का होल स्क्वायर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये अपने प्रोपोर्शनल का साइन है जो बीच में है थोड़ा सा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसे ऑप्शन चेक करें इसको, जैसे v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर,
v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर में क्या है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑलरेडी 5 है और अपने 1 पे 6.1 है, 2 पे 9.1 है, इंक्रीज तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं हो रही। जैसे वेलोसिटी t के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इसके टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो। जैसे वेलोसिटी अपने 6.1 है, इधर इधर 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इधर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इधर 9.1 है, ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर नहीं है, टी स्क्वायर बढ़ने से v बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रही ना, तो ए ऑप्शन रॉन्ग आ जाएगा इसका। बी ऑप्शन चेक करें, जैसे v-5 जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी, 5 थी, ठीक है, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसकी जो इनिशियल v1 माने, v1 अपने 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, v1 0 के इक्वल आ गई, टाइम भी 0 है, ना, तो v-5 जैसे v1 क्या माना है, v-5 के इक्वल माना है, तो v-5 इस केस में तो अपने प्रोपोर्शनल आ रहा है ना टी स्क्वायर के, अपने फर्स्ट वाले में जो अपने 0 पे 1 पे देखें, जैसे t इक्वल टू 1 पे देखें, t इक्वल टू 1 पे अपने इस पे v-5 करें, मतलब 6.1 में से 5 माइनस करें, कितना आ जाएगा 1.1 के इक्वल जो v आ जाएगा ना, ठीक है, v आ जाएगा, मतलब v-5 की वैल्यू आ जाएगी, ये v2 मान लेते हैं, तो अपने t का स्क्वायर भी करें, ये 1 के इक्वल है, तो v2 और t स्क्वायर लगभग इक्वल ही तो आ रहे हैं, मतलब प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। वैसे ही अपने t इक्वल टू 3 पे भी, t इक्वल टू 2 पे भी चेक कर सकते हैं, t इक्वल टू 2 पे चेक करें, t इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, इसमें 2 पे चेक करते हैं, चलो 2 पे क्या आना चाहिए, टी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, v-5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.4 में 9.1 में से 5 माइनस करें 4.1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब लमसम इक्वल आ रहा है v और टी स्क्वायर, ठीक है, v-5 और टी स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, v-5 प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था ना ये, 2014 का क्वेश्चन था, थोड़ा इजी भी था। चलिए नेक्स्ट अपने को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जो डीआई का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी हेल्प बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी अपने प्रैक्टिस करके क्वेश्चन कर सकते हो ना। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन, जैसे द प्राइसेस ऑफ द डायमंड्स हैविंग ए पर्टिकुलर कलर एंड क्लियरिटी आर टेबुलेटेड, हाउ मेनी 0.25 कैरेट डायमंड्स कैन बी परचेज्ड फॉर द प्राइस ऑफ 2 कैरेट डायमंड, ठीक है, 2 कैरेट डायमंड के प्राइस से अपने कितने खरीद सकते हैं, जो डायमंड है 0.25 कैरेट के डायमंड है, ये अपने कितने खरीद सकते हैं, ये फाइंड करना है। देखो थोड़ा सा देखें, जैसे 2 कैरेट डायमंड है, इसका प्राइस अपने कितना है 8 लाख है, ठीक है, जैसे प्राइसेस गिवन है ना, क्या क्या गिवन है, वेट ऑफ डायमंड गिवन है और अपने प्राइसेस गिवन है, जैसे 2 कैरेट का प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ 2 कैरेट डायमंड, ये किसके इक्वल है 8 लाख के इक्वल है, ठीक है, 8 लाख के इक्वल है ना, वो भी पर कैरेट। 2 कैरेट का किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 8, टोटल 16 लाख के इक्वल आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने रुपीज के इक्वल आ जाएगा, 16 लाख रुपीज के इक्वल 2 कैरेट डायमंड। नेक्स्ट अपने देखे 0.25 कैरेट डायमंड, इसका प्राइस क्या आएगा, जैसे पर कैरेट प्राइस गिवन है 1 लाख के इक्वल, तो प्राइस ऑफ 0.25 कैरेट डायमंड, ठीक है, ये कितना है, ये अपने किसके इक्वल है 1 लाख पर कैरेट के इक्वल है, ठीक है, तो 0.25 को अपने 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख को अपने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25,000 रुपीज आ जाएगा इसका, 25,000 रुपीज, तो 25,000 रुपीज का एक अपने 0.25 कैरेट डायमंड आ रहा है, तो अपने 16 लाख रुपए अपने पास है,
16 लाख के कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 0.25 कैरेट डायमंड्स, ये कितने आ जाएंगे, ये अपने देख लेते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 लाख को डिवाइड कर देंगे ना, अपने किससे डिवाइड करेंगे, 25,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल होगी, ये 0 कैंसिल होगी, ठीक है। ऐसे ही अपने ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी, तो 25 से कैंसिल होगा, 25 6 जा 25 4 जा 64 डायमंड्स टोटल आ जाएंगे। तो 64 डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से इसका 64 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन थे, जैसे डीआई का टॉपिक था, डीआई का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो डीआई का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये अपने कवर करवाया। ऐसे ही अपने डीआई के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, काफी हार्ड नहीं पड़ते, ये इजी होते हैं क्वेश्चन थोड़े से। तो अच्छा स्कोर कर सकते हो डीआई से, अपने डीआई से आराम से 4 नंबर आराम से आ सकते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर के होंगे, सो छोड़ के नहीं आना किसी को, ठीक है। डीआई का टॉपिक जरूर करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में अपने कोई रीजनिंग का टॉपिक लेकर आएंगे, नया टॉपिक देखेंगे, या फिर एवरेज का टॉपिक एक बाकी है आपका। एवरेज का टॉपिक भी काफी ट्रेंडिंग में है, उससे भी क्वेश्चन एक बन नहीं जाता है। एवरेज का टॉपिक भी कंप्लीट करवाएंगे। ऐसे ही अपने थोड़ी वीडियो ही रहेगी, अपने जो 5-6 लेक्चर शायद रह गए, 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपकी रिवीजन भी होता रहे, तो रिवीजन के हिसाब से भी लेक्चर बनाता रहूंगा। बाकी एग्ज़ाम मेरे चल रहे हैं धीरे धीरे करके। एग्ज़ाम अब आगे है, थोड़ा सा 10 दिन बाद है, तो ईजिली अपने वीडियो में टाइम मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।